हमले के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने जो दावे किए, उसने तो मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति बुरी तरह फेल हो गई है? पहलगाम के खूनी हमले ने उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके पीछे मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में नई सुबह का सपना दिखाया था। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो शांति और विकास की तस्वीर पेश की गई थी, आज वो तस्वीर दरकती नजर आ रही है। दरअसल साल 2019 में सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था। इसके जरिए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 एक औजार है, इसका इस्तेमाल करके कश्मीर में आतंक, हिंसा और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। तब से लेकर पहलगाम हमले तक मोदी सरकार का दावा रहा है कि उसके शासन के 10 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में शांति और अहिंसा का एक नया दौर आया है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा करता है। यह हमला हाल के वर्षों का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। अगर कश्मीर वाकई पूरी तरह बदल चुका था, तो फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इस हमले के बीच मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब सैन्य विशेषज्ञों ने बड़े दावे किए। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर जनरल गौरव आर्य जैसे अनुभवी सैन्य विशेषज्ञों ने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए हैं। खासकर मेजर जनरल बख्शी ने सेना में जवानों की कमी और भर्ती प्रक्रिया में देरी को देश की सुरक्षा के लिए घातक बताया है। मेजर जनरल बख्शी का कहना है कि सेना में 1.80 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। बख्शी ने जोर देकर कहा कि आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं और ऐसे में सेना की ताकत कम करना आत्मघाती कदम है। उन्होंने सरकार से तत्काल भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पदों को भरने की मांग की है। उन्होंने तल्ख शब्दों में सरकार से सवाल किया है कि अगर फौज में जवान ही नहीं होंगे तो हम किससे लड़वाएंगे। बख्शी ने चेतावनी दी कि एक बटालियन पर दो सेक्टर्स की जिम्मेदारी डालना न सिर्फ अव्यवहारिक है, बल्कि जवानों की जान को भी जोखिम में डालता है। चलिए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की कश्मीर नीति क्या थी और क्या दावे किए गए थे, और कश्मीरी विशेषज्ञ इस घटना को कैसे देख रहे हैं। मोदी सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का दावा किया था। जमीन खरीदने की छूट, टूरिज्म बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और शिक्षा के नए संस्थान खोलना, इन सभी कदमों को कश्मीर की तरक्की का सबूत बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीनगर में कहा था कि कश्मीर अब आजादी से सांस ले रहा है और विकास के नए शिखर छू रहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद कई कश्मीरी विशेषज्ञ इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर अजय साहनी का कहना है कि असली बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। कश्मीरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नूर अहमद बाबा भी मानते हैं कि हमला सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी को उजागर करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों जैसे आदिल रशीद का मानना है कि चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा और विकास में सुधार हुआ है। लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि पहलगाम का खूनी हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि ये एक कड़ी चेतावनी भी है कि जम्मू कश्मीर की जमीनी सच्चाई को लेकर सरकार को आत्ममंथन करना होगा। मोदी सरकार ने कश्मीर में शांति और विकास का जो सपना दिखाया था, वो सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारी सेना मजबूत हो, जवानों की संख्या पूरी हो और आतंक के खिलाफ जमीनी स्तर पर लगातार चौकसी बरती जाए। जब खुद रिटायर्ड जनरल बख्शी जैसे सैन्य विशेषज्ञ सैनिकों की कमी और सुरक्षा में ढील पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार के लिए ये एक गंभीर संदेश है। कश्मीर में स्थायी शांति का रास्ता सिर्फ बड़े बड़े दावों से नहीं, बल्कि सेना की मजबूती और जमीनी रणनीति से होकर गुजरेगा। पहलगाम हमला याद दिलाता है कि कश्मीर को वास्तव में बदलने के लिए अब दिखावे से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देना होगा।